गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने सिंथेसिस में नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के बारे में पढ़ा था। तो अब से पहले हम दो या दो से अधिक सेंटेंसों को कंबाइन करना जो हमने सीखा है सिंथेसिस के थ्रू। तो सिंथेसिस में हमने सबसे पहले पढ़ा था पार्टिसिपल, सेकंड था हमारा इंफिनिटिव, थर्ड था हमारा प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन और जेरेंड। आफ्टर दैट फोर्थ हमने पढ़ा था एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, एंड फिफ्थ हमने पढ़ा था नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर 6 में बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा नॉमिनेटिव और एब्सोल्यूट क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें नॉमिनेटिव, तो इसको जो दूसरे फॉर्म है हिंदी में कहते हैं इसको कर्ता या कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता या कर्ता कारक। अब अगर बात करें एब्सोल्यूट की, तो इसको हम कहते हैं स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र करना। अब जो हमारे नॉमिनेट एब्सोल्यूट के जो सेंटेंस होंगे, यानी नॉमिनेट मीन्स कर्ता और एब्सोल्यूट मीन्स स्वतंत्र। कहने का मतलब है कि कर्ता को स्वतंत्र करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो यहाँ पर जो हमारे सेंटेंस होते हैं नॉमिनेट एब्सोल्यूट जो है वो पार्टिसिपल के तरीके से ही होते हैं। पार्टिसिपल और नॉमिनेट एब्सोल्यूट में सिर्फ इतना अंतर होता है, पार्टिसिपल में दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही होता है और नॉमिनेट एब्सोल्यूट में दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। जैसे अगर जो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और यहां ये सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, तो दोनों सब्जेक्ट क्या होंगे, अलग अलग। दूसरा, एक सेंटेंस में रीजन प्रकट होगा, तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या होंगे, अलग अलग। ठीक है, एक सेंटेंस में रीजन प्रकट होगा और सेकंड में उसका रिजल्ट प्रकट होगा कोई ना कोई। ठीक है, तो हमें कौन से सेंटेंस के कर्ता को क्या करना है, छोड़ना है, स्वतंत्र करना है। तो वो जिसमें रीजन प्रकट होगा उसको स्वतंत्र करना है। जैसे अगर हमारा मान लें अगर सेंटेंस है इट वाज संडे, फुल स्टॉप, आई वेंट टू सी माई फ्रेंड्स। इट वॉज संडे, रविवार का दिन था। आई वेंट टू सी माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों को देखने गया। तो यहां पर इस सेंटेंस में क्या प्रकट हो रहा है, एक रीजन, कारण। और कारण क्या है, रविवार का दिन। उसका रिजल्ट नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है कि मैं अपने मित्रों को देखने गया। तो इस सेंटेंस के कर्ता को हम क्या कर देंगे, स्वतंत्र। तो जब यहाँ दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है, यहाँ पर इट और यहाँ पर आई। उसी प्रकार अगर पार्टिसिपल की बात करें तो पार्टिसिपल में सेंटेंस जो होंगे, जैसे राम वॉज हंग्री,
राम वॉज हंग्री, फुल स्टॉप, ही हैड ऑल द फूड। अब ये सेंटेंस में भी क्या है, यहाँ पे रीजन प्रकट हो रहा है, राम वॉज हंग्री भूखा था, और उसका रिजल्ट सेकंड सेंटेंस में क्या है कि उसने सारा भोजन खा लिया। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, राम और ही दोनों क्या है, बराबर है। दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट सेम है, इसलिए यहां पर यूज क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल। और जहां दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग है और रीजन और रिजल्ट प्रकट हो रहा है, वो किसके थ्रू सेंटेंस कंबाइंड हो गए, नॉमिनेट एब्सोल्यूट। तो क्लियर है सभी को, नॉमिनेट एब्सोल्यूट किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अब रूल्स के थ्रू नॉमिनेट एब्सोल्यूट को सेंटेंसों को कंबाइन करना सीखेंगे। ठीक है, एक बार आप अगर इसको कॉपी करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये सब समझ में आ गया। दूसरे मैंने आपको पहले बताया था कि ये भी किसका रूप है, पार्टिसिपल का ही एक रूप है। लेकिन पार्टिसिपल और नॉमिनेट में क्या अंतर होगा, पार्टिसिपल में दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही होगा और नॉमिनेट में दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल देखिए,
तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट रूल है उसमें देखना है, यदि पहले वाक्य में इज आर एंड वॉज वर का प्रयोग हुआ है, जैसे द ट्रेन वाज लेट वी कुड नॉट रीच ऑफिस इन टाइम, तो यहाँ पर सेंटेंस में किसका प्रयोग हुआ है? वॉज का। इट वॉज ए हॉलीडे वी वेंट टू प्ले, छुट्टी थी एक, हम खेलने चले गए। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में रीजन प्रकट हो रहा है और उसका रिजल्ट नेक्स्ट सेंटेंस में। दूसरी बात, इजार वाजवर का प्रयोग हुआ है लेकिन सेंटेंस में कोई एक्शन ना हुआ। एक्शन से मतलब है वाक्य किसी टेंस में ना हो, जैसे द ट्रेन वाज मूविंग, रेलगाड़ी चल रही थी, तो वहां पे एक्शन हो गया, तो वहां उस कंडीशन में हमें बीइंग का प्रयोग नहीं करना है। अब बीइंग का प्रयोग क्यों करना है इजार वाजवर के स्थान पर? पहले में आपको बताया गया था जो बी है इसकी वर्ब होती है वाज वर, ये सेकंड फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म क्या है? इज आर एम। तो यानी हम बी में आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे? बीइंग, और जब बीइंग कर देंगे तो ये कौन सा पार्टिसिपल बन जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है सभी को? अब पार्टिसिपल में दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या होते हैं? अलग अलग, लेकिन यहाँ पर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या है? पार्टिसिपल में दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक होता है और यहाँ पर दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट अलग अलग है। तो सेंटेंस होगा द ट्रेन बीइंग लेट, कॉमा वी could not reach office in time। क्लियर है सभी को? It was a holiday, it being a holiday, comma we went to play। तो यहां तक एक बार आप कॉपी करें फर्स्ट रूल को, फिर आगे के रूल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड रूल है हमारा, यदि पहले वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, ठीक है, जैसे राइज से रोज, ये सेकेंड फॉर्म है, तो उसे थर्ड फॉर्म में बदलकर उसके पहले हैविंग का प्रयोग करके सेंटेंस हमें कंबाइन करना है। यहां भी अराइव से सेकेंड है अराइव, तो सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले, और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग। यहाँ द सन है और यहाँ पर द फॉग, द पुलिस, द रॉबर्स, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हैविंग द सन हैविंग, और रोज से थर्ड राइजन, फिर कॉमा लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस जैसा है उसको ऐसे लिखेंगे द फॉग डिसअपियर्ड, ठीक है। यही रूल हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में भी है, वर्ब के सेकंड फॉर्म को थर्ड में चेंज करके उससे पहले हैविंग लगाना है। लेकिन पार्टिसिपल में दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट क्या होता है? एक, और यहां दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग। सेकेंड द पुलिस हैविंग arrived, comma the robbers ran। क्लियर है पॉइंट सभी को? सेकेंड रूल, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है यानी सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है तो वहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और उससे पहले किसका यूज करना है? हैविंग का, ठीक है। हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड। उसके बाद
थर्ड रूल देखते हैं, इसको कॉपी करें एक बार। तो स्टूडेंट्स हमारा जो थर्ड रूल है वो भी सेकंड रूल की तरह ही है। सेकंड रूल में सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था, यहां पर अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, ठीक है, तो जब पैसिव वॉइस में हो तो उस कंडीशन में भी वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलना है, और थर्ड फॉर्म में बदलने के बाद उसके पहले किसका प्रयोग करना है, हैविंग बीन। जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था तो एक्टिव वॉइस में हम केवल थर्ड फॉर्म में चेंज करके उसके पहले हैविंग का प्रयोग करते थे, लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उसको हम थर्ड में चेंज करके उसके पहले हैविंग बीन का प्रयोग करना है, यानी सेंटेंस पैसिव में ही रहेगा। द सिग्नल वाज गिवन, सिग्नल दिया गया, द ट्रेन वाज स्टार्टेड, रेलगाड़ी चल दी, ठीक है। तो यहाँ पे एक रीजन प्रकट हुआ, सिग्नल दिया गया और उसका रिजल्ट कहाँ निकल के आया, नेक्स्ट सेंटेंस में रेलगाड़ी चल दी। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारा पैसिव वॉइस में है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड, यानी सिग्नल दिया गया, तो इसको हम वर्ब की थर्ड में चेंज करके उससे पहले हैविंग बीन, तो ये हो जाएगा द सिग्नल। तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसके स्थान पर हैविंग बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड गिवन कॉमा, द ट्रेन स्टार्टेड। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है द डियर वाज कॉट, हिरन को पकड़ लिया गया, द हंटर वाज प्लीज्ड, शिकारी प्रसन्न हो गया। तो यहां पर भी पैसिव में सेंटेंस है, तो द डियर वाज के स्थान पर हैविंग बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड कॉट कॉमा, द हंटर वॉज प्लीज। तो यहां तक हमारे ये तीनों रूल कंप्लीट है और नॉमिनेट एब्सोल्यूट भी कंप्लीट है। तो आई होप आप सभी को नॉमिनेट एब्सोल्यूट के थ्रू हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं जिसको आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपको बनाना है और बनाकर इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके इसको भेजेंगे, द वर्क वाज डन, कार्य कर लिया गया, वी वेंट बैक होम, हम घर वापस लौट गए। तो ये सेंटेंस आपके लिए है, आपको इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है।
क्लियर है? इसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंस घर प्रैक्टिस के लिए देता हूं, पहले आप इसको कॉपी करें। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आपको घर पर फॉर प्रैक्टिस, उसके बाद हम इन सेंटेंसों को मैच करा देंगे। और जैसे कि अभी हमारे पिछले वीडियोस के जो सेंटेंस है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के अभी सेंटेंस मैच करवाए बिना रह रहे हैं, और नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन वाले सेंटेंस हैं। आफ्टर दैट नॉमिनेट एब्सोल्यूट वाले सेंटेंस हो जाएंगे, और उसके बाद जब हम एडजेक्टिव और कंजंक्शन एंड के थ्रू सेंटेंस को कंबाइन करना सीख लेंगे, उसके बाद एक वीडियो बनाई जाएगी। उस वीडियो में ये सभी सेंटेंस जो है कंटिन्यू 1 बाय 1 मैच कराए जाएंगे। अभी इसलिए वीडियो नहीं डाली जा रही है, ठीक है? मैच कर, तो आप सेंटेंस को बना करके रखें, और एक वीडियो होगी जिसमें एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, नॉमिनेट एब्सोल्यूट और नेक्स्ट एडजेक्टिव और कंजंक्शन एंड के यूज के थ्रू जो सेंटेंस होंगे उनको मैच कराया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे इस वीडियो पर नए बने हुए हैं या जिन्होंने आज पहली बार वीडियो को देखा है, तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उसके बाद अगर सिंथेसिस को वो पढ़ना है, तो सिंथेसिस का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला, तो वहां से आप वीडियो को ओपन कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, और आप उसको सर्च में अगर सिंथेसिस पार्ट 1 बाय मनीष कुमार डालेंगे तो वो निकल के आ जाएगा। वहां से आप सिंथेसिस के पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 बाय यूजिंग इंफिनिटिव और preposition before a noun or gerund, after that adverb or adverbial phrase, noun और phrase in opposition, ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है? अगर आप कंटिन्यू देखेंगे, सिंथेसिस को शुरू से पढ़ेंगे, तो ही आपको ये सब समझ में आएगा। अगर आप बीच से सेंटेंस की एक्सरसाइज को वीडियो को पढ़ते हो, तब आपको सेंटेंस समझ में नहीं आएंगे, ठीक है?